वहीं इराक में अमेरिका का बड़ा हमला, ईरान के सहयोगियों के ठिकाने पर टारगेटेड हमले हुए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान के जो सहयोगी हैं उनके ठिकानों पर भी टारगेटेड हमले हुए हैं, जैसे कि इराक में भी जबरदस्त अटैक इजरायल द्वारा, अमेरिका द्वारा किया गया है। इराक में अमेरिका ने बड़ा टारगेट हमला किया है। ईरान के जो सहयोगी कंट्रीज हैं, जो नेबर कंट्रीज हैं, जो ईरान को सहयोग दे रहे हैं, उनके ऊपर भी अटैक्स हुए हैं। तारीख 2 मई 2011, खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। तारीख 6 अप्रैल 2026, दुश्मन की जमीन पर फंसे पायलट को बचाया गया। अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया को अपनी सैन्य ताकत और नो मैन लेफ्ट बिहाइंड की नीति का उदाहरण दिखाया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह गई। महज 36 घंटे के भीतर दुश्मन के इलाके से घायल पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया। मामला उस वक्त का है जब अमेरिकी F-15E फाइटर जेट पर हमला हुआ। विमान के दोनों पायलट ने समय रहते इंजेक्शन के जरिए अपनी जान बचा ली। एक पायलट को तो कुछ ही घंटों में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा एयरमैन ईरान के पहाड़ी और घने इलाकों में फंस गया। यह इलाका कोगिलुये और बोयर अहमद प्रांत का था। कठिन पहाड़, घने जंगल और दुश्मन की नजर। ईरान के IRGC उसे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि स्थानीय स्तर पर इनाम की घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन घायल होने के बावजूद अमेरिकी पायलट ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सेरे ट्रेनिंग यानी सर्वाइव, इवेट, रेसिस्ट और एस्केप का इस्तेमाल किया। करीब 36 घंटे तक वो दुश्मन के इलाके में छिपा रहा, बिना किसी मदद के, सिर्फ एक पिस्टल के सहारे। इस बीच CIA ने एक चाल चली। ईरान के भीतर गलत जानकारी फैलाई गई कि पायलट को पहले ही ढूंढ लिया गया है। इससे दुश्मन की तलाश भटक गई। साथ ही हाईटेक ट्रैकिंग और इमरजेंसी बीकन के जरिए पायलट की सटीक लोकेशन भी अमेरिका को मिल चुकी थी। इस ऑपरेशन में सर्वाइवल सिस्टम ने भी अहम भूमिका निभाई, जो तकनीक, रणनीति और ट्रेनिंग का अनूठा कॉम्बिनेशन है। पायलट के पास सर्वाइवल किट, जिसमें कंपास, सिग्नल मिरर, आधुनिक GPS सिस्टम होता है, जो अपनी लोकेशन और सहयोगी को बताने में मदद करते हैं। लोकेशन मिलते ही वॉशिंगटन में हलचल तेज हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन का आदेश दिया। इसके बाद शुरू हुआ एक बड़ा सैन्य अभियान, जिसमें 200 जवान के साथ 155 एयरक्राफ्ट शामिल थे। इनमें 64 फाइटर जेट, 4 बॉम्बर, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर और 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट शामिल हुए।